स्वागत है आपका प्रगति एजुकेशन में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, राजस्थान सरकार द्वारा यूटीपी आधारित वैकेंसीज लगभग सभी जिलों से आना जारी है। इसी क्रम में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2022-23 के अंतर्गत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है। उसमें कुछ जिलों की विज्ञप्ति आ चुकी है, जैसे हमने हनुमानगढ़ जिले का जिक्र किया था, बीकानेर का किया है और आज एक और विज्ञप्ति जारी हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपन विज्ञप्ति की तरफ। क्या है विज्ञप्ति, किस जिले की है, किस किस पोस्ट के लिए किया गया है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक पाली राजस्थान, जी हाँ, पाली द्वारा विज्ञप्ति जारी किया गया है। चलिए चलते हैं विज्ञप्ति की तरफ। सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के द्वारा की गई मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अंतर्गत लागू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना IRGY अर्बन शहरी निकाय के लिए एक योजना लागू की गई थी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ताकि शहरी लोगों को इसमें रोजगार मिल सके। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर कुछ मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी जारी किया गया है। तो पाली जिले के कहाँ कहाँ, जैसे कुल 9 नगरीय निकाय है, इनके लिए संविदा कार्मिकों को नियोजन के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो चलिए चलते हैं पाली जिले की समस्त 9 नगरीय निकायों यानी कि नगर परिषद पाली और नगर पालिका सुमेरपुर, सोजत सिटी, जेतारण, बाली, तखतगढ़, सादड़ी और खुडाला, फालना, रानी खुर्द और जिला पाली, है ना। तो ये जो 9 नगरीय निकाय है, इनके लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो चलिए चलते हैं विज्ञप्ति की तरफ। क्या पोस्ट है, पोस्ट की अपन बात करते हैं तो वरिष्ठ तकनीकी सहायक। इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी है, सिविल अभियांत्रिक में स्नातकोत्तर स्नातक डिग्री उत्तीर्ण एवं कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बीटेक एमटेक का डिग्री हो और उसके साथ ही आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो। मानदेय 40,000 रुपये प्रति माह रखा गया है। कहाँ कहाँ पे कितनी पोस्टें हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये अच्छा है। नगर परिषद पाली के लिए संविदा पदों की संख्या 1 है और सुमेरपुर के लिए 1 है और सोजत सिटी के लिए भी 1 है, जेतारण के लिए 1 है और नगर पालिका बाली के लिए 1 है, तखतगढ़ के लिए 1 है, सादड़ी के लिए 1 है, खुडाला के लिए 1 है और ऐसे ही रानी खुर्द के लिए भी 1 है। यानी कि कुल 9 नगरीय निकाय है और 9 के लिए एक एक नगरीय निकाय में एक एक पद सृजित किया गया है। टोटल 9 पद है यहाँ पर। और उसी के बाद है कनिष्ठ तकनीकी सहायक। सिविल अभियांत्रिक में डिग्री डिप्लोमा हो, आपके पास बैचलर डिग्री हो या फिर आपके पास डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो, सिविल के अंदर हो। सिविल इंजीनियरिंग मांगा है, सिविल इंजीनियरिंग के अलावा कोई और भी अप्लाई नहीं कर सकता है, ये आप ध्यान रखें। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने किसी और स्ट्रीम से किया हुआ है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 30,000 रुपये यहाँ मानदेय है। और ऐसे ही पाली के लिए 3 पद है और सुमेरपुर के लिए 2 है, सोजत सिटी के लिए 2 है, नगर पालिका जेतारण के लिए 2 है और बाली के लिए 2 है, तखतगढ़ के लिए 2 है, सादड़ी के लिए 2 है और फालना के लिए भी 2 है और रानी खुर्द के लिए 2। ऐसे कुल 19 पद सृजित किए गए हैं कनिष्ठ तकनीकी सहायक के। उसके बाद है लेखा सहायक। लेखा सहायक के लिए बीकॉम, सीए, इंटरमीडिएट, आईपीसी, इंटर, कंपनी सेक्रेटरी उत्तीर्ण हो अगर आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 25,000 रुपये मानदेय प्रति माह मिलेगा। इसके लिए जो पद सृजित किए गए हैं वो नगर परिषद पाली के लिए 2 है और सुमेरपुर और बाकी सबके लिए एक एक पद है। आप देख पा रहे हैं बाकी 8 जो है नगर निकाय, जैसे सुमेरपुर है, सोजत सिटी है, जेतारण के लिए 1 है, बाली के लिए 1 है, तखतगढ़ 1 है, सादड़ी के लिए 1 है और फालना के लिए 1 है, रानी खुर्द के लिए 1 है। टोटल 10 पद यहाँ पे सृजित किए गए। एमआईएस मैनेजर, एमआईएस मैनेजर में बीसीए उत्तीर्ण मांग रहे हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, 3 ईयर डिग्री होता है आफ्टर 12th के बाद। 25,000 रुपये इसमें प्रति माह मानदेय आपको दिया जाएगा। सेम एज लेखा सहायक का जो पद है वही है, यानी कि 2 पद तो इन्होंने रखे हैं नगर परिषद के लिए और बाकी एक एक पद बाकी सभी निकाय के लिए, टोटल 10 पद है। और उसके बाद शहरी रोजगार सहायक, शहरी रोजगार सहायक स्नातक उत्तीर्ण हो
प्लस RSCIT कोर्स उत्तीर्ण किया हुआ हो। उत्तीर्ण लिखने का मतलब ये है कि आप पास आउट हो, ऐसा नहीं हो कि आप स्नातक के फाइनल ईयर में हो तो आपको लेंगे, ऐसा नहीं है। तो आपका कंप्लीट डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए। तो स्नातक हो, स्नातक मीन्स होगा BA हो, BCom हो, आपका BBA हो, BSc हो या फिर BCA हो, जो भी हो। BCA वाला भी ग्रेजुएशन में माना जाता है। और प्लस आपके साथ RSCIT कोर्स होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर हमारे पास RSCIT नहीं है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान सरकार, राजस्थान गवर्नमेंट में अगर कोई भी विज्ञप्ति निकलती है, कोई भी वैकेंसी निकलती है, तो लगभग सभी जगह RSCIT कोर्स कंपलसरी रखा गया है। तो RSCIT कोर्स आपने अगर नहीं किया है तो आपके नज़दीकी ITG के केंद्र जो भी है आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो स्नातक प्लस RSCIT मांगा है यहाँ पे 15,000 रुपये मानदेय यहाँ रखा है। और 4 पोस्टें इन्होंने सृजित रखी है अपने नगर परिषद के लिए, पाली के लिए। और 3 पद रखे हैं सुमेरपुर, और 2 है सोजत सिटी के लिए, जैतारण के लिए 2 है, और बाली के लिए 2 है, तखतगढ़ के लिए 2 है, और सादड़ी के लिए 2 है, और फालना कुडाला के लिए 2 है, और उसके बाद रानी खुर्द के लिए 2 है। टोटल 21 पद रखे गए हैं। अभी जो भी विज्ञप्ति जारी हो रहा है लगभग यही पद सब जगह आने वाले हैं, यानी कि वरिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, MIS मैनेजर, शहरी रोजगार सहायक। कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि सर और कोई पोस्ट आ सकती है क्या? तो जहां तक मैं सोचता हूँ लगभग यही 5 पद रहने वाले हैं पूरे राजस्थान में। यही पद के लिए वैकेंसीज अलग अलग जिलों में आने वाली। तो ये तो पद हो गए हैं, और क्वालिफिकेशन आपको आपने देख ही लिया। चलिए चलते हैं आगे, दिशा निर्देश क्या दे रखे हैं। संविदा पदों का अच्छा इन्होंने वर्गीकरण भी कर दिया है कि किस कैटेगरी की क्या पोस्ट होगी। तो वरिष्ठ तकनीकी सहायक के कुल 9 पद हैं, तो उसमें सामान्य के 5 पद दिए हैं, महिला का 1 पद सृजित रखा है, और पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य में 1 पद है, और अनुसूचित में महिला का 1 पद है, और अनुसूचित जाति में महिला का सामान्य का 1 पद है। और इसी तरीके से ये हो गए। कनिष्ठ तकनीकी में 19 पद है, जिसमें 8 सामान्य के लिए आरक्षित है और 2 महिला के लिए हैं। पिछड़ा वर्ग की जो सामान्य अभ्यर्थी है उनके लिए 2 है, और 1 विधवा के लिए है। अनुसूचित जाति SC के लिए 2 सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के लिए है और 1 महिला के लिए है। अनुसूचित जनजाति ST के लिए 1 सामान्य के लिए है और 1 महिला का पद आरक्षित है। और आर्थिक रूप से कमजोर EWS जो है उनके लिए 1 पद यहाँ पे सामान्य कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए रखा है। लेखा सहायक के 10 पद है टोटल, जिसमें सामान्य के लिए 5 पद है, महिलाओं के लिए 1 पद है, और पिछड़े वर्ग के लिए सामान्य कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 1 है, और विधवा का 1 पद यहाँ पे रखा गया है। SC के लिए महिला का 1 पद है, और ST के लिए 1 पद है। और MIS मैनेजर की बात करते हैं तो 10 पद है, जिसमें से 5 तो सामान्य कैटेगरी के लिए है, 1 महिला के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 1 सामान्य कैंडिडेट के लिए है और 1 विधवा के लिए आरक्षित है। SC के लिए 1 है और ST के लिए भी 1 है। शहरी रोजगार सहायक के टोटल 21 पद है, उसमें से 8 पदों के लिए सामान्य है और 2 के लिए महिला है। पिछड़ा वर्ग में सामान्य कैंडिडेट के लिए 2 पद आरक्षित है और 1 महिलाओं के लिए है और 1 विधवा के लिए है। इसी तरीके से SC के अंदर 2 सामान्य कैटेगरी के हैं और 1 महिला के लिए है, और ST के अंदर 1-1 पद सामान्य और 1 महिला के लिए है, और अति पिछड़ा वर्ग में 1 पद दिया है यहाँ पे, और आर्थिक कमजोर के लिए 1 पद यहाँ पे दिया है। आवेदन की अगर बात करें तो आवेदन आपको ऑफलाइन ही किया जाना है, ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन में शैक्षणिक जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियों के सहित दिनांक 6/6/2022 6 जून 2022 को प्रातः 10 बजे से, यानी कि कल सोमवार 6 जून 10 बजे से फॉर्म वहां स्टार्ट हो जाएंगे, जो 20 जून 2022 तक शाम को 5 बजे तक कार्यालय में चलेंगे। यानी कि अंतिम तिथि 20 जून 2022 से शाम को 5 बजे तक आप आपका आवेदन वहां पे सबमिट व्यक्ति जाकर आप करवा सकते हैं। कहाँ पे सबमिट होगा? आयुक्त नगर परिषद, यानी नगर परिषद पाली का कार्यालय जो है वहां पे आप जाके व्यक्ति से आप आपका फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। या फिर इन्होंने एक ईमेल आईडी दिया है EXENMCP म्यूनसिपल काउंसिल का जो ये जीमेल आईडी दिया है, इस पर भी आप मेल कर सकते हैं।
मेल करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी रहता है कि सारे आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने रहेंगे विथ एप्लीकेशन फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल स्कैन होगा, उसके बाद आपको मेल करना है। इससे अच्छा आप व्यक्ति से जमा करा सकते हैं या फिर आप बाई कोरियर भी वहाँ पे भिजवा सकते हैं। आप किसी भी कोरियर के माध्यम से या फिर रजिस्ट्री डाक, जैसा भी आप उचित समझे वैसे भिजवा सकते हैं। बस 20 जून 2022 से पहले नगर परिषद पालिका कार्यालय वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाए। इस आवेदन के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां आदि संलग्न की जाए, यानी आपको स्वयं प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना है। बाकी अधिक अधिक डिटेल चाहिए आपको तो म्युनिसिपल का जो वेबसाइट है नगर परिषद पालिका, उसकी वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। शर्तें और नियम की बात कर लेते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत समय समय पर जारी दिशा निर्देश इस विज्ञप्ति का भाग माने जाएंगे, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी आगे दिशा निर्देश दिए जाएंगे वो इस विज्ञप्ति को इसके अनुसरण में माने जाएंगे। प्रशासनिक विभाग स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार का है, यानी कि यहाँ स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे वो इसके लिए ही होंगे। इस योजना अंतर्गत उक्त संविदा पदों के वर्ग के वर्गीकरण एवं संविदा अनुबंध के संबंध में कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना, आदेश, परिपत्र आदि के द्वारा प्रदत्त विभिन्न दिशा निर्देशों के तहत आरक्षण रोस्टर के अनुसार, यानी रोस्टर इन्होंने बना दिया है कि किस कैटेगरी में क्या रहेगा। कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है आवेदन के लिए, आपको कोई भी शुल्क कहीं पे भी नहीं देना है। इच्छुक अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र A4 साइज का जो पेपर है, अभी आपको आवेदन पत्र बता देंगे, वो आवेदन पत्र आपको प्रिंट करना है और उस आवेदन पर ये डिटेल कुछ लिखा हुआ है, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस जो भी है, आईडी सहित शैक्षणिक योग्यता जो भी है वो सब आपको फिल करनी है और स्पीड पोस्ट के जरिए लिखा है जैसे 20 तारीख तक आप यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। इच्छुक आवेदन अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी शुदा शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आपका 10th का चल जाएगा जो सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको भिजवाना है। साथ में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतियां, हेल्थ सर्टिफिकेट भी मांगा है इन्होंने। अन्य दस्तावेज जो भी आवश्यक हो स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न किया जाना है। साथ ही अभ्यर्थी को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, अगर आप मैरिड हैं तो उसका भेजना है, अगर अविवाहित है तो अविवाहित का आपको नोटराइज करा के शपथ पत्र आपको भिजवाना है इसके अंदर। इच्छुक अभ्यर्थी के आवेदन के सभी प्रविष्टियां पूर्ण होने आवश्यक है। अच्छा, वो फॉर्म भरना है तो आपको सभी कंप्लीट करना है। उक्त सुविधा भर्ती पूर्णतः मेरिट पर आधारित है, इसके लिए साक्षात्कार हेतु कोई प्रावधान नहीं है। ये चीज़ आप नोट कर लें कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, केवल आपके जो परसेंटेज है, ग्रेजुएशन बेस के जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आपके साक्षात इसमें मेरिट बनेगा उसका, और इंटरव्यू का कोई भी प्रावधान है नहीं, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। एज की अगर बात करते हैं तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है और संविदा नियुक्ति 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेंगे, यानी कि वही वित्तीय वर्ष के लिए ले रहे हैं ये लोग, मार्च 2023 तक तो आपको रखेंगे। संविदा अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक का जो पद है उस पर 80% जो पद है वो डिग्रीधारियों से तथा 20% डिप्लोमाधारियों से भरे जाएंगे, यानी कि कनिष्ठ तकनीक के लिए जो विज्ञप्ति निकाली है उसमें 80% तो ये डिग्री से लेंगे और बाकी जो डिप्लोमा वाले हैं उनसे भरा जाएगा। शहरी रोजगार सहायक संविदा पद हेतु जो स्नातक प्लस RSCIT जो मांगा है उसमें प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी, यानी कि स्नातक प्लस RSCIT के प्राप्तांक के आधार पर की जाएगी, परंतु मेरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्तांकों के आधार पर ही किया जाएगा। RSCIT हेतु मेरिट में कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपके RSCIT में 100/100 भी है तो भी ये मेरिट में एलिजिबल नहीं है, केवल स्नातक डिग्री है, केवल स्नातक में जो परसेंटेज है वही मेरिट के बेस पे होंगे। RSCIT तो आपको एक्स्ट्रा मांगा गया है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं है, इसके मेरिट में इससे कोई असर नहीं पड़ेगा आपके परसेंटेज का। संविदा भर्ती वरीयता के आधार पर की जाएगी तथा पदवार सभी पदों के लिए कुल पदों का क्रम से 20% पदों की प्रतीक्षा सूची, यानी कि ये वेटिंग लिस्ट भी बनाएंगे अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो। पाली जिले में इच्छुक आवेदन के पात्र और चयनित होने पर पाली जिले की केवल एक ही नगरीय निकाय में संविदा पद पर अनुबंध किया जाएगा, अन्यथा इसके अभाव में इच्छुक आवेदक के पाली जिले के अलावा अन्य किसी जगह पर आवेदन होना
पाया जाने पर सभी संविदा अनुबंध निरस्त कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको पाली जिले में आवेदन करना है, पाली जिले में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहीं पे रह के काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने हनुमानगढ़ में भी अप्लाई कर रखा है, वहाँ पे भी आपका नंबर आ गया है, आप वहाँ पे भी काम कर रहे हैं और पाली में भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल जो अभी 2022 में बनाए गए थे, उसके अंतर्गत आपको लाने का शायद प्रयास किया जा रहा है। इसके अंदर पाली जिले की समस्त नौ निकाय जो आपको बताई दिया है, संविदा से भरे जाने वाले पदों की भर्ती पाली जिले की समस्त नौ निकाय, जो भी नौ निकाय है जो आपको पहले बता दी थी, उसमें की जा रही है। नगरीय निकाय के जरिए लॉटरी से किया जाएगा। ठीक है। उपरोक्त अनुसार संविदा उक्त संविदा भर्ती में संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदित संविदा पद पर पात्रता अनुसार मेरिट के आधार पर चयन के उपरांत उस कार्मिक को संविदा पर नियुक्ति के लिए अनुबंध उन्हें आवंटित नगरीय निकाय द्वारा संपादित किया जाएगा। संविदा नियोजन पूर्णतः अस्थायी है, यानी कि अर्जेंट टेम्पररी बेसिस यूटीपी जिसको बोल सकते हैं, उस पर आपको लिया जा रहा है। अगर आपकी सेवाएं संतोषप्रद नहीं है तो आपको संविदा पद से पृथक किया जा सकता है, या आप कोई भी गबन किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में आपने रहा के किया है तो। ये प्रतिलिपि वगैरह दे रखी है। अपन बात करते हैं फॉर्म की। जो फॉर्म है, एक बार फॉर्म को रोटेट कर लेते हैं। ठीक है। फॉर्म कैसे फिल किया जाना है, एक बार आपको फॉर्म के बारे में बता देते हैं। फॉर्म, ये आवेदन पत्र है। ये आवेदन पत्र आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, पूरा विज्ञप्ति मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप जाके प्रगति एजुकेशन आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आवेदन पत्र का परफॉर्मा है। जिला पाली, आवेदक का नाम, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, आपका लिंग पुरुष स्त्री लिखना है, पिता, आवेदक का जन्म तिथि, मूल निवास, पद आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम यहाँ लिखना है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है वो यहाँ लिखनी है, आपका वर्ग कैटेगरी कौन सा है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आता है, मोबाइल नंबर आपका लिखना है, ईमेल आईडी आपका लिखना है, और आपका शैक्षणिक स्तर जो भी है, आपने 10th कौन से वर्ष में किया है, कौन से बोर्ड से किया है, क्या प्राप्तांक है, क्या परसेंटेज है, ऐसा ही सीनियर सेकेंडरी, डिग्री, डिप्लोमा, अन्य योग्यता, बस इतना सा फॉर्म है। आपके सिग्नेचर करने हैं, आपका एड्रेस लिखना है, ये शपथ वाला में आपका यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। तो ये फॉर्म सबमिट करना है आपको, और इस फॉर्म के साथ आप जो शैक्षणिक स्तर के जो भी डिटेल फिल कर रहे हैं, जैसे माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी, डिग्री, डिप्लोमा, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सारे आपको इस फॉर्म के साथ संलग्न करने हैं। आपके पास जो भी कोई एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस भी लगा सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, वो अटैच करके आपको पाली का जो नगर परिषद पाली है वहाँ पे आयुक्त महोदय जो है वहाँ पे आप सबमिट करवा सकते हैं कार्यालय में, बाय पोस्ट, जैसा आप चाहे वैसा भिजवा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।